3% कहते बढ़ेगा 85%। हम 85% मूल निवासी कहेंगे ना, वो कानून और वो चीज लागू होगी देश के अंदर। काय के हिंदू हो? यदि हिंदू होते तुम्हारा चुट्टा नहीं उखाड़ा जाता, यदि हिंदू होते तो तुम्हारे बाल नहीं मुड़े जाते, यदि हिंदू होते तो कथा वाचक पर पेशाब छिड़का नहीं जाता। इसे ये समाज अपने सम्मान के लिए लड़ने और मरने के लिए संवैधानिक तरीके से सड़क पर आ गया है। और ये यूजीसी बिल लागू करो, अन्यथा इस देश में ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। 2-2 किलो के ऊपर राशन के ऊपर है, तो वो समाज का दुर्भाग्य है। मैं तो कहता हूँ नहीं बिकना चाहिए, नहीं बिकना चाहिए। कांग्रेस से हटा तो कांग्रेस खत्म हो गई, और जिस दिन बैकवर्ड हटेगा, बैकवर्ड पूरा मुंह मोड़ लेगा, उस दिन बीजेपी खत्म हो जाएगी। बीजेपी को बनाने वाले तुम ही हो और मनुवादियों का जुल्म सहने वाले तुम ही हो। आरएसएस के समर्थक तुम हो। आरएसएस में सबसे ज्यादा बैकवर्ड के लोग हैं, लेकिन उनको संचालक नहीं बनाया जाता। अभी तक केवल ब्राह्मण को ही बनाया गया है, वो भी चित पावन ब्राह्मण को। मैं पूछना चाहता हूँ, तुम काय के हिंदू हो? यदि हिंदू होते तुम्हारा चुट्टा नहीं उखाड़ा जाता, यदि हिंदू होते तो तुम्हारे बाल नहीं मुड़े जाते, यदि हिंदू होते तो कथा वाचक पर पेशाब छिड़का नहीं जाता। इसलिए ये यूजीसी बिल के साथ में आओ, बहुजन समाज के साथ में आओ। आप आज आमने सामने जो लड़ाई है वो अम्बेडकर वादियों की और ब्राह्मणवादियों की और मनुवादियों की है। ये लड़ाई खुलकर आ गई है। ये लड़ाई केवल मैं कहना चाहता हूँ, ये धोबी की नहीं, धानुक की नहीं, कहार की नहीं, लोहार की नहीं, और कास्ट की नहीं, और अहीर की और यादव की नहीं, कुर्मी की नहीं, पटेल की नहीं। ये लड़ाई पूरी की पूरी मनुवाद से लड़ने के लिए, आत्मसम्मान के लिए, समतावाद के लिए, मानवतावाद के लिए, इंसानियत की लड़ाई है। और ये लड़ाई अंतिम दम तक लड़ी जाएगी। तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग ये मत समझना ये लोग डर गए। ये समाज अपने सम्मान के लिए लड़ने और मरने के लिए संवैधानिक तरीके से सड़क पर आ गया है। और ये यूजीसी बिल लागू करो, अन्यथा इस देश में ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। इस देश में आंदोलन शुरू किए जाएंगे। मैं देश के बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहूंगा, मैं बैकवर्ड के लोगों से कहना चाहूंगा, कि मुसलमानों के लोगों को कहना चाहूंगा कि तुम अपनी आजादी के लिए, धार्मिक आजादी के लिए, सामाजिक आजादी के लिए, राजनीतिक आजादी के लिए, आर्थिक आजादी के लिए सड़कों पर आओ और सारे देश को जाम कर दो, जिससे इनको औकात याद आ जाए कि अम्बेडकरवादी और बहुजन समाज के लोग और पिछड़ा वर्ग के लोग इतने कमजोर नहीं है कि उनके ऊपर कोई जुल्म कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आह्वान करता हूँ कि आप सब लोग आए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। का तो मामला है ही है, बौद्धिस्टों को भी सताया जा रहा है इस देश में, कल उनका भी प्रोटेस्ट है, उसके बारे में क्या कहेंगे? अरे बुद्धिस्टों को तो 3000 वर्ष से सताया जा रहा है, लेकिन बुद्धिस्ट लोग महाबोधि महा आंदोलन के लिए जागृत हो गए और ये लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ाई जाएगी। महाबोधि महाविहार मुसलमानों की मस्जिद होती है, ईसाइयों का चर्च होता है, सिखों का गुरुद्वारा होता है, लेकिन इस देश में जहाँ भगवान बुद्ध ने अपने धर्म को फैलाया वहाँ पर बुद्ध गया हमारे हाथ में नहीं है। हम बुद्ध गया के लिए पूरी तरह से समर्पित होकर आपको बताएं, 1 साल इस आंदोलन को हो गई है। पहले भी 1992 से 25 वर्ष तक भंते करुणाकर ने, भंते आनंद सोसाई ने इसे चलाया और अभी भी चल रहा है। हम जानते हैं कि इन्होंने आंदोलन हमारे महाबोधि महाविहार को मुक्त नहीं किया है, लेकिन हमको एक लाभ मिला है कि जो हमारी आवाज थी, जो इनका जुल्म था, जो इनका अत्याचार था, जो इनकी धर्मनिरपेक्षता थी, उसको हमने नंगा सारी दुनिया में कर दिया है। और हमारे लोग विदेशों में भी काम कर रहे हैं, जापान थाईलैंड में कर रहे हैं, वियतनाम में कर रहे हैं, कोरिया में कर रहे हैं, मलेशिया में कर रहे हैं, चाइना में कर रहे हैं। हम लोग ये जितने दिन लगाएंगे उतने दिन तक ये ज्वालामुखी अंदर अंदर दावानल भड़कता रहेगा, और जिस दिन फटेगा उस दिन इनको मालूम पड़ जाएगी कि बौद्ध अब कमजोर नहीं है, बौद्ध अब बहुत मजबूत हो गए। आज 2500 वर्ष बाद हम लोगों ने इस आवाज को उठाया है और ये आवाज कल
यहाँ पर आप आएंगे और देखेंगे कि कैसा हुजूम आता है, कैसा यहाँ आंदोलन होता है। बनते जी, लेकिन मोदी तो सबका साथ सबका विकास कहते हैं, उनका नारा देते हैं। सबका साथ सबका विकास करते रहे। रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, हेल बेच दिया, DRDO बेच दिया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बेच दी, BHL बेच दिया और LIC बेच दी, बैंकों का निजीकरण कर दिया और सरकारी संपत्तियों का भी निजीकरण कर दिया। बहुत बड़ा विकास हो रहा है। जब विकास होता है तो देश की संपत्ति नहीं बेची जाती है। विकास जब होता है तो देश में संपत्ति का और ज्यादा विकास किया जाता है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जो हाथी के साथ दिखाने के थे कुछ और, खाने कुछ और, इससे बेचा गया, वो सब फायदा नहीं थे, नुकसान दे रहा था देश को, इसलिए बेच दिया। अच्छा, 400 का सिलेंडर 1100 का कर दिया। बच्चों की 200 रुपया फीस थी वो 2000 कर दी। कॉलेजों में जो स्कूल थे आपको 26,000 स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद कर दिए, मध्य प्रदेश में 33,000 बंद कर दिए, राजस्थान में सारे बंद कर दिए। जो जिस स्कूल में गरीब का बच्चा पढ़ सकता था आज पढ़ नहीं सकता, प्राइवेट स्कूल में फीस दे नहीं सकता, प्राइवेट स्कूल में 10,000 फीस दे नहीं सकता। इन लोगों का एक ही काम है कि यहाँ के बहुजन समाज को कैसे निरक्षर बनाया जाए, कैसे बेवकूफ बनाया जाए, कैसे शिक्षा को रोका जाए। आज आप देख रहे हैं अर्थ सारा का सारा अडानी और अंबानी को सौंप दिया है। LIC का रुपया निकाल कर, सरकारी बैंकों का रुपया निकाल कर सारा अपने निजी लोगों को, तमाम के मोदी, नीरज मोदी को और अडानी को, अंबानी को दे दिया है। आज देश का खजाना खाली हो गया है। आपको बताएं, इन्होंने 265 टन सोना गिरवी रख दिया है, तो कहाँ विकास हो रहा है? लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि ट्रेड डील हो रहा है ट्रम्प से। अब देखा अमेरिका का ट्रेड डील वो स्ट्रीट का आ रहा है। मोदी जी नंगे हो जाएंगे। अच्छा, दलाई लामा जी का भी आ रहा है, अन्य नेताओं का भी आ रहा है। ये विदेश नहीं जाते, ऐसो आराम करने के लिए बाहर जाते हैं, एंजॉय करने के लिए। इनका देश वेश से कोई लेना देना नहीं है। ये देश के नाम पर सरकारी खजाने से पैसा लेकर ये केवल ऐसो आराम करने के लिए जाते हैं। एप्रिल फाइल में नाम आ गया मोदी जी का, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, वो तो वायरल हो रहा है। अब ये बेशरम यदि रिजाइन देता है, अमेरिका के, आपके, फ्रांस के एक व्यक्ति का थोड़ा सा नाम आया था, लव अफेयर्स का, उसने दे दिया रिजाइन, लेकर चिपका हुआ है कि रिजाइन दिया तो मैं रहूंगा कहाँ, रिजाइन होऊंगा तो जाऊंगा कहाँ, रिजाइन होऊंगा तो किस देश में रहूंगा। ये इनके दिन आ गए, अब इनका टुकड़ा साफ होने वाला है। मतलब मोदी जी की वीडियो है, आपको लगता है फाइल के पास? मेरे पास है, अमेरिका के पास, अमेरिका के पास है। अरे क्या लगता है एक दिन में सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रोक लगा दी? अब मेरा भाषण हो गया, तब तुम बाद में पूछ रहे हो, मैंने बता दिया। पंत जी एक क्वेश्चन और। पंत जी, ट्रम्प कह रहे हैं कि मैं चाहूंगा तो मोदी की राजनीति एक दिन में समाप्त कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। आखिर वो इसका दोस्त है, वो इसका मित्र है, और वो जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है, वो कर देगा। क्योंकि मोदी का जो इतिहास है यहाँ पर भी भारत में लोग कह नहीं पाते हैं, वो बहुत अजीब तरह का है। जब उनका इतिहास, गोपनीय इतिहास बाहर आएगा तो मोदी जी नंगे हो जाएंगे। मोदी जी क्या करते हैं, यदि उनके खिलाफ कोई बोलता है उस पर FIR करा देते हैं, उसको जेल में भिजवा देते हैं, उस पर ED PD लगा देते हैं, इनकम टैक्स वाले भिजवा देते हैं, CBI भिजवा देते हैं। इनकी गवर्नमेंट इनके आधार पर नहीं चल रही है। CBI का डर दिखाकर, EDM का डर दिखाकर, इनकम टैक्स का डर दिखाकर, गुंडों का डर दिखाकर उस गवर्नमेंट को चलाया जा रहा है। आपको डर नहीं लग रहा है? मुझे क्या डर लगेगा, होने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, पाने की कोई इच्छा नहीं। वो मेरा क्या घंटा उखाड़ेगा, क्या करेगा मेरा? मैं तो मोदी से क्या, मोदी के बाप से नहीं डरता। बेवकूफ समझती है बहुजन समाज को। सरकार की नजरों के अंदर ये जो लोग हैं, मनुवादी जो सिस्टम है ना, जातिवादी जो सिस्टम है, ये पुराने से इसी सिस्टम से देखा जा रहा है। हमारा सिर्फ वोट लिया जा रहा है, हमारा हक और अधिकार। मुझे बताइए, कोई एक चीज तो उठा के बताइए कि ये चीज दे दी हमारे 1-1 लाख 50-50 हजार स्कूल बंद किए जा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल, इनके नेताओं के बच्चे अमेरिका, रूस, जापान, कनाडा में पढ़ते हैं, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। क्यों भाई? जब वोट हमने दिया है। आप लोग हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं,
हम कौन बना रहे हिंदू राष्ट्र? 85% ओबीसी समाज, ना ओबीसी समाज बिल्कुल कौन बना हुआ है हिंदू राष्ट्र? सबसे ज्यादा तो हिंदू राष्ट्र ओबीसी समाज बना है। संविधान राष्ट्र है यहाँ, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान चलेगा यहाँ पे। हिंदू मुस्लिम आप देख नहीं रहे कि सिख, तमाम बाबाएं हैं जो हिंदू राष्ट्र की बात ये करते बाबे हैं। कौन पूछा इन बाबा ने यार? बाबा हाँ। 2-2 रुपये के बाबा हैं, कला करे 5-5 रुपया के ऊपर। यही लोग यहाँ लाखों की भीड़ लगती है सर। मैं दुबई के अंदर ये लोग जाके वहाँ दरबार लगाते हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम करते हैं। इराक के अंदर ये जाके दरबार लगाते हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम करते हैं। सारे के सारे सऊदी अरब के मुसलमान जो साथी हैं वहां से चंदा लेते हैं, डोनेट लेते हैं, और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करते हैं। कुछ नहीं, ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, पाखंड फैलाते हैं। गुरु रविदास जी महाराज जी ने कहा था राज कैसा होना चाहिए? ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ा SC ST OBC हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई छोटे बड़े सारे सम बसें, एक साथ बसें भाईचारे के साथ, तब संत समाज होगा प्रसन्न। ऐसे मतलब ये चौड़ा पैर लिया और लागे पोपो करना, ऐसे नहीं बनेगी बात है। तो वो भी तो कह रहे हैं ना, स्वर्ण समाज भी कह रहा है, तमाम बाबा कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाइए, सबको एक समान अधिकार मिलेगा, सिर्फ मुसलमानों को देश से बाहर भेज दीजिए। 3% का कहते बनेगा के 3% का कहते बनेगा। 85% हम 85% मूल निवासी कहेंगे ना, वो कानून और वो चीज लागू होगी देश के अंदर। सड़कों पे उतरा हुआ है 85%, लेकिन सरकार और सुप्रीम कोर्ट के कान में जू नहीं रहेंगे की चिंता, रहेंगे की रिंगाएंगे चिंता। 27 का चुनाव हुए हो आप लोग, 27 का चुनाव आने दो, रिंगाएंगे। 80% तो कावड़ ढोने में लगा चिंता है, हाँ, कैसे होगा? कावड़ ढोने में लगा, ये दुर्भाग्य हमारा, दुर्भाग्य है। महापुरुषों ने तो खूब समझाया इन लोगों को, और समाज समझा रहा है, बता के इनको चला गया। अब इनकी बुद्धि में नहीं आ रही, बुद्धि में कैसे आएगी मुझे बताइए साथियों। 24 घंटे मनुवाद का इतना भयंकर प्रचार रहता है, मुझे बताइए कौन कर रहा है? यही लोग RSS के लोग करते हैं। सुबह चला देते हैं रेडियो, 5-5 कान फोड़ दें। बच्चों के पढ़ने का टाइम होता है शाम को, बच्चों के उठने का टाइम होता है सुबह का, सुबह 2-2, 3-3 घंटा तक तमाम ये चीजें आती हैं। और भूत प्रेत आत्मा फात्मा, मतलब इनका मनुवाद का जो प्रचार है ना, इतना भयंकर है कि हमारा ये तो बहुजन समाज का मीडिया हो गया, तब थोड़ी बहुत खबरें जाती है हमारी, कोई बात ही नहीं पूछती। जब कोई चीज नहीं पहुंचेगी किसी के पास तक है, जो जाएगी नहीं तो समाज कैसे जागेगा? प्रधानमंत्री को आपको 85% जागरूक बन रहा है, पूरा बना के जन सलाब नहीं आ रहे, कमाल करो। प्रधानमंत्री का रोल कैसे देखते? कुछ नहीं, प्रधानमंत्री में डंका बजता किन्नी है। डंका कौन बजाए? 1 रुपया प्रधानमंत्री को दिया है। खुली है अभी, एपस्टीन में नाम आओगा, चिंता ना करें। हाँ, कैसे नाम आएगा? सबका नाम आओगा, तुम चिंता। अब उसका इसका दोस्त का क्या है? ट्रम्प इसका एक दोस्त और है, ट्रम्प तो भी अमेरिका का है, अडानी अंबानी का। हाँ, उसका आ गया ना, जो ड्रग्स सप्लायर है, ड्रग्स का धंधा करता है, जिसके टापू के ऊपर ड्रग्स मिली है, सबको पता है, रातों रात इधर उधर कर दिया सारे मामले को, उसका नाम आ गया ना। ये है विश्व गुरु। और उसके अंदर अब किन किन का नाम हो गया? लंबे देश किस तरफ जा रहा है? 85% किस तरफ जा रहा है? खास 85% तो संविधान की तरफ जा रहा है, ठीक है, और 3% लोग हैं वो गर्क में जा रहे हैं। आपकी ऐसी की अरे वो राज कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, राज कर रहे हैं। ऐसा है, आप उनकी उंगलियों के इशारे पे नाच रहे हैं। हमें धोखा दे दिया। किसने दे दिया? हमें 20-20 लाख का धोखा दे दिया। मैं दिया था वोट यार। तुमने भी दिया था? और के मेरे सरकार बना दी के 20 लाख वोट, 20 लाख आवन खाता में। गाँव के लोग हैं, भोले डोले लोग हैं, धोखा दे देगा कोई आके, कह देगा 20 लाख रुपए खाते में आएंगे। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल और पता नहीं जो नामचीन चेहरे थे उस टाइम के मीडिया के, सारे 20 लाख खाते में, काला धन स्विट्जरलैंड में, और पता नहीं क्या खुल जाएगा तुम्हारे लिए। अब आशाएं तो इतनी, अब ये जो भूत प्रेत के दरबार लगते हैं वहाँ आशाएं तो दिखाई जाती हैं, उनको हौसला तो बढ़ाया जाता है। बताते हैं ये कर करके हमको लूटा गया भाई, हमारा वोट था, हमारा वोट उस टाइम लूटा गया। अब ये डब्बा मशीन इससे लूटा जा रहा है, जिसको ईवीएम मशीन बोलते हैं। आप वोट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो 85 SC ST OBC बहुजन समाज का भविष्य लूटा जा रहा है, उनके बच्चों का। आप वोट की बात कर रहे हैं, जब भविष्य नहीं रहेगा तो वोट कहाँ से देंगे? आप तो 2-2 हजार 5 किलो राशन में बिक जाते हो। बात तो आपकी बिल्कुल सी दर्द है, सही बात कर रहे हो आप, लेकिन मैं आपने क्या बताऊं, अब जो बिकेगा 2-2 किलो के ऊपर राशन के ऊपर, तो वो समाज का दुर्भाग्य है। मैं तो कहता हूं नहीं बिकना चाहिए, नहीं बिकना चाहिए, लेकिन बस जोड़ा लेके चल पड़ते हो।
भाई चंद्रशेखर आजाद जी कहते हैं मैं सरकार बनाऊंगा सबसे पहले वो 5 किलो राशन इसको बंद करूंगा, बोले सबसे पहले बंद करूंगा इस बर्बादी को। इनके लिए व्यवस्था ऐसी करूंगा कि राशन की जरूरत ना पड़े। इनके लिए शिक्षा के दरवाजे इतने खोलूंगा कि इनकी शिक्षा से इतने निपुण हो जाएं। हमारे घर के अंदर MSc करे हुए 6 खिलाड़ी हैं, एडवोकेट पूनम सिस्टर है मेरी, सभी साथी हैं। नौकरी छोड़ के हम लोग अपना काम कर रहे हैं, और काम बढ़िया जो अच्छा लग रहा है, आनंद में समाज की सेवा का और भी तमाम काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें शिक्षा मिली, शिक्षा को पढ़ा, दिमाग की फ्रीक्वेंसी खुली, दिमाग के कीटाणु थे वो जागे, तो समाज जाग के और आगे बढ़ेगा। ऐसी बात नहीं, झूठा सिक्का है वो नहीं चलता। हिंदू राष्ट्र के नाम पर जो भाई भाई कहा जाता है, जात पात की विदाई करने की बात कही जा रही है, तो अब क्या लग रहा है कि इस बिल को रद्द या रोक लगने के बाद वो भाई कहाँ चले गए और हिंदू राष्ट्र कहाँ चला गया? जो कानून लेके आए इसमें तो पता तो ही लग गया है, पहचान तो यहाँ पे होगी ना, कौन हिंदू राष्ट्र के हैं, कौन हमारे पक्ष में, पहचान अब लोगों को करनी चाहिए। जो लकड़बग्गे की तरह और मुर्गे की तरह ऐसे टुकड़े टुकड़े होके और जिन बाबाओं के, तमाम इन जातिवादी लोगों के तुम जाते हो दरबारों के अंदर है, वो लोग जब तुम्हारे बच्चों की सुरक्षा की बात आती है तब वो आपके हक और अधिकार जो मिले हैं, हालांकि इस यूजी से ये जो कानून है ना, इसकी हम लड़ाई लड़के बोल सकते हैं, क्योंकि सिस्टम के अंदर इनके लोग बैठे हैं। यूजीसी कानून बनने के बाद भी शोषण कोई रुकने वाला नहीं है। ये कोर्ट कहता है कि जो कानून में खामियां हैं उसको दूर किया जाए, उसके बाद कानून को लागू किया जाए। ये भाई साहब ये जुमला है, ये किस्म का ये भी जुमला है यार, 20 लाख वाला जुमला है ना, इसी तरीका ये प्रोपेगेंडा है। लेकिन बहुजन समाज को यूं लग रहा है भी हमारे बच्चों का शोषण हो रहा है। हमारा वो साथी जो क्या नाम था उसका, रोहित बेमुला, थोड़े दिन पहले रितु बहन का प्रोटेस्ट था, डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी हैं, उनको भी देखा, तमाम बहुत सारे एक वो राजस्थान के अंदर एक वो मटकी को छू लेने के ऊपर बच्चे को पानी स्कूलों के अंदर इतना बड़ा जातिवाद होता है, तो उसके लिए समाज सोचने लगा भाई ये कानून बन जाएगा ना तो इनको भाई फायदा मिलेगा। फायदा तो हमें तभी मिलेगा जब हमारी सरकारें होंगी, हमारे मंत्री सांसद विधायक होंगे। 131 सांसद हैं मर के यार, 131 खत्म हो रहे हैं 131 सांसद। आपकी आवाज कौन कोई काम के कौन नहीं है हमारे लिए वो फैल हो गए। हमारा एक ही सांसद है चंद्रशेखर आजाद। सड़कों पे उतरेंगे? बिल्कुल है, उतराएंगे क्यों? यूजीसी के लिए, बिल्कुल है, बच्चों के भविष्य के लिए। यूजीसी तो लागू होगा, 19 मार्च को इसकी सुनवाई है, तब तक क्या करेंगे? तब तक लागू हो जाएगा वो। 19 मार्च ने सुप्रीम कोर्ट कह देगी लागू हो गया जी। सरकार झुकने के लिए तैयार नहीं है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष नहीं रखा, सरकार मौन रही। क्या कहेंगे सरकार पे, क्या कहेंगे सरकार की मंशा पे? आप क्या सरकार की मंशा पे, सरकार तो चाहे को नहीं, सरकार तो हमेशा से शोषण कर रही है, वो तो बस दिखा रही है भाई हम साथ साथ हैं। सरकार की अगर मंशा बढ़िया होती तो यहाँ क्यों आते हम लाखों हजारों किलोमीटर से दूर से चल के हमारा काम धंधा करते। कह रहे हैं कि हम तलवार लेकर खड़े हैं, अगर यूजीसी लागू हुआ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कौन तलवार ले खड़े हैं? और समाज के लोग, अच्छा मुट्ठी भर लोग, अच्छा हमारे लिए मुकदर खड़े हैं। ये तलवार की मतलब 3% तलवार ले खड़े, हम नहीं आगे। हम 24 घंटे जो लोहे को पिघलाते हैं, 24 घंटे जो किसान का जो किसानी करते हैं, 24 घंटे जो मेहनत करते हैं, 24 घंटे। ये गिफ्ट आपके लिए मैं लिया खरीद के। अच्छा जी, अच्छा जी, ये बाबूजी है। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत नहीं कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू रखो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम कमजोर नहीं है। एक लड़का है हमारा संविधान को मानने वाला, एक रात के अंदर पूरी गोदी मीडिया का और पूरे देश का माहौल चेंज कर दिया, जिसका नाम दीपक है। उस जैसे ताकतवर है, 6 फुट के जवान है हमारे। दुकान बंद हो गई है जी, उनके पास, उनके जो जिम में काम करने आते थे 15 ही रह गए, दुकान बंद हो गई। दुकान की कोई खास बात कोई नहीं, दुकान में तो नहीं है, थोड़ा डर सा लगा जो कौन नहीं, दुकान बंद कौन है, उसकी क्या दुकान बंद होगी यार। जब मानवता की जो बात करने वाला, इंसानियत की बात करने वाला, भाईचारे की बात करने वाला, संविधान की बात करने वाला की दुकान कौन बंद करा सकता है? आपको लगता नहीं है कि 85% आबादी में एकता की कमी है, तभी ये सब एकता बनेगी, पूरी बनेगी, 27 के अंदर भयंकर बनेगी एकता। चिंता आप यूजीसी को लेके मीडिया का रोल कैसे देखते हैं? जिस तरह से भाई मीडिया, या जो मीडिया है या भाई बहुत बढ़िया है। अब यह मीडिया बहुत बढ़िया क्यों है? ये मीडिया हमारी बहुजन मीडिया है, गोदी मीडिया जो बड़ी मीडिया है, जिसने हजारों सालों से कब्जा करके रखा है सिस्टम के ऊपर, जो बड़े बड़े चैनल हैं।
जिसका एक नाम अंजना ओम कश्यप जैसे, सुधीर कुमार जैसे। राष्ट्रवादी क्या की मीडिया है यार, दल्लावादी मीडिया है, गोदी मीडिया है वो। राष्ट्रवादी कब होगा उसने भाई साहब? राष्ट्रवादी, लोकतंत्रवादी, संविधानवादी तो यह मीडिया है जो सत्य को सत्य बोलती है, आवाज को उठाती है हक और अधिकार के लिए। ये मानवता धरती की मीडिया है, संविधान की मीडिया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मीडिया है, बाबा साहब अम्बेडकर की मीडिया है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मानवता की मीडिया है वो मीडिया है। उस मीडिया ने तो देश की वो बंटा खराब किया, बिरन माटी करी है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। विश्व गुरु बना रहा है, फुंदड़ का बनावा है, कुछ नहीं डंका बज रहा है इस समय। वह एपस्टीन की फाइल है ना, वह एपस्टीन की फाइल उन गोदी मीडिया के लोगों का भी मिलेगा, चिंता मत करो, उनके अंदर नाम आएगा। है फंसाया जा रहा है मोदी जी को, एपस्टीन फाइल में मोदी जी को फंसाया जा रहा है। किसको फंसाया क्यों जा रहा है? सत्य है, जो करेड़े कुकरे में तो आगे आवेंगे, अच्छी बात करे यार, जो गलत काम करे मैं तो आगे आवेंगे, फंसाया क्या जा रहा है? और मैं तो अमेरिका लांगा धन्यवाद करूं, एपस्टीन फाइल लांगा, मैं तो निकूं भारत की फाइल है ना, वह सबसे पहले काटो यार, हम और देशा की छोड़ दो, मना उरे जरूरत है।